आकृति है वो है घनाभ। घनाभ नहीं, घनाभ आज फॉर्मूला में तुम लोग को रखेंगे, हम ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे, आज फॉर्मूला में हम रखेंगे। फॉर्मूला को जरा सा समझाएंगे तुम लोग को। हमारे पास ये आकृति भी है, देखो उस आकृति को जरा सा हम निकालेंगे और उसमें दिखाएंगे कि ये जो घनाभ, हम जिसको घनाभ कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। सो देखिए एक एक आकृति है मेरे पास, ये इसी को घनाभ कहेंगे। और इस प्रकार का आकृति हम अपने घरों में भी देखते हैं, सबके घर में इस प्रकार का आकृति कुछ न कुछ जरूर होगा। सबसे पहले तो किताबें है तुम्हारा, है तुम्हारे घर में बक्सा है, तुम्हारे घर में अलमारी है, और तुम्हारे घर में और भी चीज़ें होंगे, बेड है तुम्हारा, होगी नहीं। तो ये घनाभ है। और घनाभ में इसको बोलते हैं येज, किनारा। घनाभ में कितने किनारा होते हैं? गलत बात। आयलर सूत्र बताए थे तुम लोग को हम, 8वां क्लास का आयलर सूत्र याद करो, ठीक है ना? हाँ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारा होता है। 4 किनारा एक जैसा होता है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3D आकृति है ना। 3D आकृति को हम हाथ में ले सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। 3D आकृति, चाहे वो बाल ही क्यों ना हो, ठीक है कि नहीं? तो इसमें निश्चित है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये जो ऊंचाई हो गया, तो सब 4 होता है। जैसे लंबाई 1 2 3 4, चौड़ाई 1 2 3 4, ऊंचाई 1 2 3 4। अगर हम इस प्रकार रखेंगे तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है ना? तो इसको हम कहेंगे घनाभ। ये फॉर्मूला पहले इसका हम लिख लें। रोशन 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 रोशन, इसको हम एल कहेंगे, इसको बी कहेंगे, और इसको एच कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन नहीं जानता है भला? इस चीज को 9वां क्लास में बनाते हम लोग थक गए इसी पर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन नहीं जानता? हम यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, ठीक है, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, बताइए। एक ही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीमा अभी मत लिखेगी। ऐसा क्या है, ये कोई जरूरी नहीं कि तुमको अभी खाने के लिए मिल ही जाएगा, वो तो मिलेगा परसों। तुम कितनों जतन कर लेगी, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। बेचारी को चिंता है कि भाई में महीने पहले तो कहा जाएगा, क्या भाई में खाएगा ही नहीं रे। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद एक और इसमें होता है, वो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है वो? सब खा के बैठ गया, प्रिंस खा के बैठ गया, क्या करोगे बेचारा? चाउमीन के साथ खाया है कि एग रोल के साथ खाया? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो L + B × H। क्या ये नहीं पढ़े थे? राखी आज देखो भूल गई तुम लोग, यही तो है, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए रे। घनाभ का आयतन, ये तो सबको याद है। कोई बोलो, ये सबको याद है।
LBH, ये हो गया घनाभ के। इतना ही तुमको फॉर्मूला इसमें पढ़ना होगा। दूसरा हम एक आकृति निकालते हैं जिसका नाम है घन। अच्छा, घन और घनाभ में क्या अंतर है? तुम लोग हमको ये बता दो ना, घन और घनाभ में अंतर क्या है? कोई बता सकोगे घन और घनाभ में क्या अंतर है? देखो, घन के जितने शीर्ष हैं उसके भी, शीर्ष किसको कहेंगे? ये शीर्ष है, 8 को शीर्ष है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 3 4 क्या बोले 8 शीर्ष हैं। इसके भी 12 किनारा हैं, तो इसके भी 12 किनारा हैं। हमारे पास घन की जो आकृति है, वो घन की आकृति को हम खोज रहे थे, दिख नहीं रहा है। हाँ, एक मिला नहीं, इसको भी घनाभ ही कहेंगे ना, ये भी हमारा घनाभ ही है। हम इसको घन नहीं कहेंगे, घन वाली आकृति नहीं दिया है क्या, इसको भी घनाभ ही कहेंगे। आ जाओ, इसको भी हम घनाभ ही कहेंगे। घन की आकृति हम तुमको दिखा रहे हैं, हमारे पास है। इसको तुम लोग फाड़ा नहीं था, और बेलन तो यहाँ पर है। क्या नीचे है? नो, नेवर। हाँ है ना। देखो, ये है तुम्हारा घन, और ये है तुम्हारा घनाभ। घनाभ कौन है? घन कौन है? इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें 8, इसमें भी 8। फलक 1 2 3 4 5 6 फलक, इसमें भी 6 फलक, 1 2 3 4 5 6 हैं। शकुनी का पासा ऐसा रहता था, भांजे क्या मम्मा जी 6, कपटी। शकुनी को देखा है कि नहीं? महाभारत में शकुनी नहीं देखे तुमने? चल, ये हो गया। तो इसका भी हम निकालेंगे घनाभ का। आराम से देख लो पहले, कोई जरूरी नहीं है कि क्या कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो मेरा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा? इसके सारे भुजाएं बराबर होते हैं। भाई तुम लोग क्यों नहीं पहले बोला कि इसके सारे भुजाएं बराबर होते हैं सर? तो ये 6a² होगा है? और अगर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 4a²। अब यहाँ पर घन का आयतन यदि कहेंगे हम हैं, तो ये क्यूब होगा या नहीं होगा? तुम लोग यस या नो बोलो। सारा हम रिमाइंड करवा रहे हैं तुम लोग को, ये 9 में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया अब शंकु, ठीक है। तीसरा नंबर में आ जाओ, शंकु, ठीक है। हम शंकु का फिगर बनाते हैं। शंकु का ये फिगर है, ये सारा फॉर्मूला 9 क्लास का शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं हम। तुम लोग उसमें नहीं देखी तो अलग बात है, हम उसमें डाल के रखे हुए हैं। शंकु को जरा सा समझ लेते हैं। L H और R, ये मेरे पास जो है ना, ये जो है ना मेरे पास शंकु है। शंकु को भी 3D कहेंगे कि 2D कहेंगे? शंकु को 3D कहेंगे कि 2D कहेंगे? 3D है। हम पहले बोल दिए कि जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, जिसका आयतन निकल सकता है, वो 3D है। आयत का कभी तुम आयतन निकाले हो क्या? वर्ग का आयतन निकाले हो? वृत्त का नहीं।
2D है वो, ये 3D है। और 3D आकृति में एक तो वक्र सतह होता है और एक वृत्ताकार सतह होता है। ऐसे क्या है, आज फिर जीने की तमन्ना है, ये वृत्ताकार सतह। अब वृत्ताकार सतह है, इसमें तुमको वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिमाप हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो d/2 होता है, वृत्त का व्यास निकालना हो तो 2r होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों चल रहा है आज? वहाँ कुछ नहीं हो रहा है सोनी। लेकिन एक चीज जानना होगा कि ये जो शंकु है ना, उसमें ऊंचाई एक अलग होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, वो अलग होता है परपेंडिकुलर हाइट। ये तो आ रहा था यहाँ से ना मेरा वाला। हाँ, तो इसमें हम क्या बोले शंकु में कि तुम्हारा हाइट जो होता है ना वो दो प्रकार का, एक हम लोग परपेंडिकुलर हाइट कहेंगे, लंबवत ऊंचाई, जिसको हम एच से इंडिकेट किए हैं, और एक होता है तिर्यक ऊंचाई, इसको लेटरल हाइट कहेंगे। और ये वृत्ताकार भाग तुम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, वृत्ताकार भाग तो देखो, ये वृत्ताकार भाग, ठीक है। अब क्या कुछ बोलते ही नहीं तो हम क्या करें, बोलना चाहिए ना कि दिख रहा है सर, आप आगे बढ़िए ना, एक के बता बार बार घुरा रहे हैं आप। तो इसमें कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा नहीं, तो वो त्रिज्या है। अब सवाल है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्या जानते हो, कि यदि शंकु के आकृति में यदि हम एल, एच और आर तीनों के बीच रिलेशन देखना चाहेंगे ना, तो हमें कोई बता दो, तीनों के बीच अगर रिलेशन देखना चाहेंगे, हैं? ये नहीं आ रहा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो का स्क्वायर। और यहीं से तुम्हारा एल, एच और आर तीनों निकलेगा। कैसे कि अगर एल निकालना हो तो ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे, और यदि एच स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो एच करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। दिखता है कि नहीं वहाँ पर स्क्रीन पे? जी सर, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो छोड़ो ना, हटाओ। यहाँ पर हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये सारे चीज हो गए। आर निकालने का तरीका d/2 है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखना, लिख दें, बोलो जल्दी तुम लोग, हैं? लिख दीजिए सर, सर लिख दीजिए सर। तो यहाँ पर हम करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr कहो या तो πd कहो, तुम लोग को बताए थे हम। अब यहाँ से आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताओ? πr/l, भूल गए थे? फिर वो गाना गा देंगे, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा फॉर्मूला नहीं भूले। शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय, अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तुम क्या अंतर समझे सोनम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला प्लस ये वाला वृत्त वाला, ये वृत्ताकार भाग वाला संपूर्ण हो गया ना है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि हमको इसमें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों करना होगा ना। ये पाई आर एल तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे के आधार का क्षेत्रफल, तो इसमें पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम। पाई आर क्या किए? कॉमन ले लिए, तो यहाँ एल बचा और यहाँ आर बचा। तो फाइनली क्या हो गया कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। आर प्लस एल बोलो या एल प्लस आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, शंकु का आयतन कौन बताएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ स्क्वायर है, थोड़ा सा दो ठीक से लिखना चाहिए भाई, ये है ना। शंकु का हम समझ गए। अब शंकु के बाद हमारे पास है बेलन। अब देखते हैं बेलन, फॉर्मूला नंबर आकृति नंबर 3 आते हैं। ये बेलन है, बेलन। अच्छा ये बेलन का आकृति हम बना देते हैं, बेलन का आकृति हम बना दिए। थोड़ा सा आकृति में गड़बड़ी होगा तो कोई बात नहीं है। इसको जो हम बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे, खड़ी कर देंगे ना तो, और यहाँ पर जो हो गया वो आर हो गया और इधर भी आर हो गया। कहने का मतलब कि बेलन तुमको अगर हम दिखाना चाहेंगे बेलन को, ये बेलन है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को? लो देख लो, ये बेलन है, शीशा, ठीक है। अब इसमें एक वक्र पृष्ठीय तो होता है, वक्र पृष्ठ, और दो गो जो होता है वो वृत्ताकार होता है, इधर भी इधर भी होता है कि नहीं। बेलन का एग्जांपल तुम क्या दे सकते हो? अपने घर का उठाओ तो जरा सा, अपने घर में कौन सा चीज है जो बेलन है? हैं? गिलास बेलन नहीं है बच्चा, वो फ्रस्ट्रम है, शंकु थे, छिन्नक, जो कि छिन्नक तुमको पढ़ना नहीं, हटा दिया। गिलास को बेलन नहीं कहेंगे, हाँ वैसा गिलास को बेलन कहेंगे जिसका आधार और ऊपर का भाग दोनों सेम हो, उसको कहेंगे। बाल्टी को नहीं कहोगे, गमला को नहीं कहोगे, धाम को नहीं कहोगे, ड्राम को कह सकते हो तुम, ड्राम है, हैं? अब कौन? शीशा वाला गिलास तो कौन? चाय वाला तो कौन? खैनी वाला। अच्छा हाँ, जो जिसकी नीचे और ऊपर दोनों बराबर है, वैसा गिलास वाला, जिसका आधार और ऊंचाई, आधार और ऊपरी सतह फलक बराबर हो तो वो गिलास है, ठीक है। तो सही समझा तुम लोग उसको। और भी एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, तो हम दे सकते हैं बेलन का, चकला, चकला, चकला के भी दे सकते हैं। नहीं अरे चकला, खरल मुसली जिसमें कूटता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओखली, हाँ ये चलो। इसमें भी दो गो वृत्ताकार भाग है ना, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिख ही चुके हैं, तो घुरघुर में जो जितिया नहीं है। अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, यहाँ से। अब ये दिख रहा है ना वहाँ पर? ये क्या बात है भाई, ऐसे कैसे होता है? अभी नॉवल आएगा तो उसको कहेंगे जरा उसको हिला है। यहाँ से दिख रहा है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं ना, लिखेंगे कि बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बताएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बताएगा?
वो होता है 2πr/h। ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, शोरगुल नहीं करो तुम लोग, हम जानते हैं कि 2πr/r+h ये तो होता है। हाँ, क्या बोल रही है? बेलन का आयतन πr²h, ये हो गया कि नहीं है? तो बेलन से संबंधित ये 3 गो फॉर्मूला आया। जरा 1 मिनट। ठीक है, वीडियो जो है ना वो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लिखते हैं गोला का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4πr²। और एक है गोला का आयतन, कोई बताओ? 4/3πr³। 4/3πr³। देखो ना गोला ये है, इसको गोला कहेंगे ना। गोला का बहुत सारा यूज किया तुम लोग, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, खिलौना बॉल है, बाबू को जो बॉल दे के रखे हो तुम लोग, गोला है। सोनम के दुकान वाला बॉल गोला है, खोखला गोला है वो, ये भी खोखला गोला है। गोला ठोस भी होता है, गोला खोखला भी होता है। चलो है, सही है ना? हाँ, एक और आकृति हमको लास्ट जाना है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसे हम बनाएंगे? अभी तुम लोग को चूड़ी काम आएगा, बस हम देख रहे थे तुम लोग चूड़ी खोल रही थी, काम आ जाएगा। ये आर है, इसको अर्धगोला कहेंगे। अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2πr²। हैं? और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो नहीं बोलोगे क्या? तब पहले आयतन चले आते तुम लोग, 3πr²। हैं? और अर्धगोला का आयतन इज इक्वल टू 2/3πr³, ऐसा होता है। और यहाँ से होता है द एंड। एक